हर रोटी फूल रही है। हाँ, टेस्ट में पास है, रोटियां अच्छी बनाती है। गाना गाना जिंदगी मैं तुम्हें पे लुटाऊंगी। मैं तो मर के भी तुमको चाहूंगी। सोचे थे पहाड़ में जाके गोरे हो जाएंगे, यहाँ के काले हो गए। गाइस हम आ गए हैं गुलदार वैली और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो नहीं आता है, और आज अगर ऐसा हुआ कि वो नहीं आया तो तुम्हें कैसा लगेगा? सो गाइस यहाँ पे लेपर्ड आने वाला है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। चिली गार्लिक नूडल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम 2 दिन के बाद जा रहे हैं बाहर। 2 दिन हम नहीं गए क्योंकि 2 दिन ड्यूटी थी, तो ये डेली ड्यूटी चला जाता था और थोड़ा सा काम भी था, तो मैं घर पे ही थी। और आज मॉर्निंग में मौसम लग रहा था कि ऐसे ही बहुत क्लियर रहेगा, बट बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ा सा ठंडा हो गया और अभी बहुत ज़ोरों की धूप है, जैसा कि आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा। धूप बहुत तेज़ी से है। बाहर जा रहे हैं आज क्योंकि अभी 1-2 दिन बाद मुझे घर वापस जाना है, तो अभी आज जाएंगे, एक और दिन जाएंगे। बस 2 दिन प्लान करने वाले हैं बाहर घूमने का और उसके बाद निकल जाएंगे घर। 2 दिन नहीं गई तो सेल्फी स्टिक लाना भूल गई, रह गई है, वो लेने गया है। अभी मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। ये देखिए धूप कितनी तेजी से है। धूप गाइस, हम आते हैं पहाड़ों की मैगी खाने और सारी शॉप बंद ही रहती है। होगा कहीं होगा। जब वहाँ गए थे तब भी नहीं था और यहाँ भी नहीं है। मैम बताती वो। आज हम जा रहे हैं गुलदार वैली। गुलदार किसे कहते हैं आप लोग कंफ्यूज होंगे ना। गुलदार कहते हैं लेपर्ड को, यानी कि तेंदुआ, और ये गुलदार तेंदुए का लोकल नेम है। मतलब जिस एरिया में होते हैं तेंदुए तो वहाँ पे बोलते हैं कि गुलदार आ रहा है, मीनिंग जिसका नाम ही गुलदार होता है ना। तो फूलों की तरह जो तेंदुए की पूरी बॉडी पे ऐसे बने होते हैं धब्बे धब्बे टाइप के, तो उनको फूलों का जैसे नाम दिया गया है। तो इसीलिए जितने भी तेंदुए हैं उनका नाम ही गुलदार दिया गया है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन अगर सामने आ जाए तो भाई हाथ पैर कांपने लगेंगे एकदम से। एक बार रात में आज हम वही देखने जा रहे हैं, पर उस समय मोबाइल हाथ में नहीं था और वो तुरंत निकल गया। तो आज सोचा कि आप लोग को भी दिखाएं गुलदार वैली। तो गुलदार वैली कहाँ पे है ये आपको बताते हैं। गुलदार वैली अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाने के लिए आपको बस भी मिल सकती है और बाकी आप टैक्सी से भी जा सकते हैं। और गुलदार के आने का टाइम भी शाम को ही होता है, तो अगर शाम को आप जाएंगे तो आपको ज़रूर ही दिखेगा। कभी कभी बहुत रेयर केस में होता है कि वो नहीं आता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं आज हम लोग देख पाते हैं या नहीं। हमने तो मतलब पहले ही देख लिया है, आप लोग को दिखा पाते हैं या नहीं। रास्ते बहुत अच्छे हैं, कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा उबड़ खाबड़ टाइप का रास्ता मिलेगा, बाकी तो ठीक ही है। और ख़राब कैसे हो जाते हैं रास्ते, क्योंकि बारिश वारिश की वजह से होता है ना कि पहाड़ पत्थर कुछ गिर जाते हैं रास्तों में, तो उसी से हो जाता है। पहाड़ों के रास्ते में दूर दूर तक आपको कोई दिखेगा नहीं, सिर्फ गाड़ियाँ दिखेंगी या फिर कहीं कहीं पे लोग पैदल दिखेंगे। ये देखो ऊपर एक और मंदिर है। एसी बंद कर दो, ठंडी लग रही है। नहीं उससे हाँ। मुझे वो नेचुरल हवा से ही तो मेरा ये हाल हुआ है। तो ना कितना सारा ये हो गया है यहाँ घूम घूम के। सोचे थे पहाड़ में जाके गोरे हो जाएंगे, यहाँ के काले हो गए। घूम घूम के। ही क्या, ये देखो इतने सारे हो गए। ये तो पहले तो एकदम पिंपल जैसे हुए जो बहुत पेन कर रहे थे, उसके बाद अब ये ब्लैक ब्लैक से। इस बार हाँ, इस रोड पे पहली बार आ रही हूँ और यहाँ से है दूर, नहीं आ जाएगा 15 मिनट। देवस्थल ये तो है थोड़ा आगे, महतगांव, ये महतगांव है। यहाँ मेहता लोग रहते हैं। इसके मेहता घास लेके जा रहे हैं ये लोग। गाय को ज्यादातर लोग यहाँ आपको पैदल दिखेंगे या फिर सीधा गाड़ी में। साइकिल कोई नहीं चलाता यहाँ। आपको आती घास काटनी? और क्या, हमारे खेत है। ये देखो घास लेके आ रही है लाइन से। ये कमल को क्या है कमल? यहाँ थोड़ा है, इससे अंदर को ये जो रोड रेस्टोरेंट यहाँ इसके अंदर ही है। ये कौन सा ये मैगी पॉइंट है क्या? अच्छा ये मेहताजी फास्ट फूड है, लेकिन अब कोई और खोल रहा है, वो नहीं हो सकता है ये किसी और नहीं का हो। है। यही है। खाना गया था हम लोग मैगी पॉइंट ढूंढ रहे हैं। एक और मंदिर देखो, नहीं वो
सामने दिखता है, हाँ। गुलदार वैली। गुलदार दिखता है रात में। नहीं, इसका नाम क्या? गुलदार वैली इसलिए क्योंकि रात में गुलदार दिखते हैं। गाइस हम आ गए हैं गुलदार वैली और दिखाते हैं आपको कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे गाइस पातली बगड़, ये देखो सूर्य मंदिर कटारमल वो इधर है। हम जा रहे हैं गुलदार वैली। किधर से चलेंगे? किधर से? वही सेम रास्ता है। अरे वहाँ से दिखेगा ना फिर। चलो आएंगे उधर से, और क्या। कहाँ से तुमको जाना था? चलो गाइस, ये वहाँ वैसा रास्ता तो नहीं है, यहाँ पे हम जल्दी पहुँच जाएंगे। ये हम मेन उधर वाले रास्ते से नहीं गए। ये आना ये रास्ता था, यहाँ से सीधी सीधी। क्या खतरनाक हो रहा है? तो उधर क्या है? उधर से आते हम, आते तो यहीं। नहीं, ये कैसा कैसा रास्ता है गाइस। ये तो गुड़हल है। गुड़हल ये नहीं है। हाँ? दूसरा होता है गुड़हल। एक एक फूल लगा लेते हैं आज तो। लो, अरे कहाँ गया और फूल? गाइस हम लोग लगाने वाले हैं एक एक फूल। आज तो सकल में 12 बजे। लो, मेरी ना, मेरी मेरी हाँ चलो। हम आ चुके हैं गुलदार वैली। यहाँ पे आप आके रूम बुक कर सकते हैं। रात में बहुत अच्छी सी लाइटनिंग होती है, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और आपको ख़ास बात यहाँ गुलदार देखने को मिलेगा। और हम भी आ गए हैं गुलदार को देखने के लिए, और उससे पहले जब तक उसके आने का टाइम होता है तब तक सोच रहे हैं कि कुछ ऑर्डर कर लें, कुछ खा पी लें और उसके बाद देखेंगे गुलदार को, जो है बहुत ही खूंखार। तो चलिए खाने पीने के लिए कुछ ऑर्डर कर रहे हैं और उसके साथ ही बताते हैं कि अगर आपको गुलदार दिख जाए तो आपको करना क्या है। गुलदार अक्सर पीछे से हमला करता है, तो क्या है आपको उसी की तरफ देखना है, या फिर अगर एक मुखौटा होता है ना कि पीछे की साइड को आप एक फेस वाला मुखौटा लगा के चले, जिससे गुलदार को लगेगा कि ये हमारी तरफ देख रहे हैं। और हो सके तो झुंड में चलें, लाठी रखें और बच्चों को अकेला बिल्कुल ना छोड़ें। और रात के समय, जैसे कि यहाँ भी शाम हो जाती है, गुलदार तभी बाहर निकलता है, शाम के समय बाहर ना निकलें। चाय रोटी, चाय रोटी। इस्तेमाल नहीं हो रहा है चाय। यहाँ भी आकर देखो ये चाय और रोटी खाने की बात कर रहा है। बचपन में हम बहुत खाते थे, आप लोग ने खाया है कि नहीं? हम तो वही बहुत खाते थे, वही याद आ गया, पता नहीं कैसे, चाय रोटी। और यहाँ से पहाड़ी से हम उतर के नीचे भी जा सकते थे जहाँ पानी बह रहा है, बट अभी शाम हो चुकी है। अगर हम गए और गुलदार आ गया तो बस इसी डर से नीचे नहीं जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे लेपर्ड आने वाला है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वो सुबह जाता है और शाम को आता है, इसीलिए वो देखिए वो कैमरा लगा रखे हैं यहाँ पे, तो उससे दिखता है। और अभी देखते हैं कि हम लोग देख पाएंगे या नहीं। ये बता तो रहे हैं कि दिखेगा। जब तक गुलदार आएगा तब तक कुछ ना कुछ तो इधर उधर टाइम पास करना ही है, तो बस हम वही कर रहे हैं। तब तक इस लगे हुए गुलदार की फ़ोटो को ही देख देख के डरते और डराते हैं। आगे वहाँ हमने देखा कि एक लोग कैमरा लगा के बैठे हैं, तो हम यही सोच रहे थे कि क्या हमारे मोबाइल से या फिर ऐसे ही नहीं दिखेगा क्या, तो कैमरे में भी जाके एक बार देख लेते हैं। वो कैमरे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ कैप्चर करेंगे, वो इसीलिए लगा के बैठे हैं। तो मैं भी इसमें वही कैमरे में झांक के देख रही थी कि यहाँ से वहाँ कैसे दिखेगा और कहाँ से निकलेगा। तो उन्होंने एक पॉइंट बताया कि यहाँ से इस पहाड़ी से इधर जाता है, अंदर एक गुफा टाइप की बनी हुई है, उसी के अंदर गुलदार बैठा हुआ है और वेट कर रहे हैं बहुत देर तक। 1 घंटे हो गए हैं हमें वेट करते हुए। सो गाइस देखो हम देख पाते हैं कि नहीं। मुझे लग रहा है कि हमें ऐसे ही अपने फ़ोन से भी दिख सकता है। ऐसा है क्या कि हम देख नहीं पाएंगे? जूम करके, वही तो सामने से जाएगा तो हम जूम करके भी देख सकते हैं। और वो अभी कब आएगा, इसीलिए कैमरा लगा रखे हैं कि वो आएगा, उसको आना होगा। कह दो उसको आना होगा, इसे आना होगा। आओ आओ चाय आ गई, चलो। गुलदार का वेट करते करते हमारी चाय भी आ गई। गुलदार अभी भी नहीं आया, तब तक चाय ही पी लेते हैं।
चैरिटी। चाय भी लगभग ख़त्म कर चुके और ये नूडल्स भी आ गए। गाइस थोड़ा थोड़ा अपना खुद ले रहे हैं, बाकी बोल रहे हैं उसको सारा खा लो, तुम्हारा है। जिसको ज़्यादा भूख है वही खाएगा, तुम्हें ही ज़्यादा भूख है। और अब हम यहाँ खाने वाले हैं, ये क्या है, ये चिली गार्लिक नूडल। चिली गार्लिक नूडल। मैं भी खा लेती हूँ, मेरी ये है। तो अब खाते हैं नूडल्स और बताते हैं आपको गुलदार के बारे में। गुलदार तेंदुए का ही लोकल नेम है और ये भारत के कई विशेषकर राज्यों में पाया जाता है, जैसे कि उत्तराखंड, मिर्ज़ापुर और बिजनौर जैसे ज़िलों में भी पाया जाता है। ये धब्बेदार जानवर फुर्तीलेपन और ये क्या है कि पेड़ों पे भी चढ़ जाता है। गुलदार नाम उसके शरीर पर मौजूद गोल फूल जैसे धब्बों के कारण पड़ा है। गुलदार का वेट करते करते हमने नूडल्स भी खा लिए, चाय भी हमारी लगभग ख़त्म हो गई, पर गुलदार अभी तक नहीं आया। सो गाइज़ यहाँ पे आने वाला है लेपर्ड और उसका नाम ही है गुलदार, इसीलिए इसे गुलदार वैली कहते हैं। और यहाँ पे आपको रुकने की भी सुविधा मिल जाती है, यहाँ पे आप बुक करके रुक भी सकते हैं। ये जो है ये सारे रूम है अंदर। वाओ, लाइट जल गई गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। लाइट तो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो नहीं आता है, और आज अगर ऐसा हुआ कि वो नहीं आया तो तुम्हें कैसा लगेगा? पता चल जाएगा ना, चलती सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इनके अंदर है कि मुझे दिख जाए, क्योंकि मैं 3 साल अल्मोड़ा में रह के कभी यहाँ आई नहीं। 3 साल अल्मोड़ा में रह के कभी आई नहीं और आज आइए देखने के लिए। देखो ऊपर वो टॉप पे कुछ बहुत अच्छा सा है ना। हाँ ये यहाँ पे टॉप पे है कुछ, रोड से दिखेगा वो तो, और इतना अंधेरा सा हो गया है वो हमें दिखेगा कैसे? तो उन्होंने कैमरा लगा रखा है, उनको दिखेगा। अभी यहाँ पे सारी लाइट्स जलाएंगे और ये थोड़ी थोड़ी सी लाइटनिंग हो गई है, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये चीज़ तो हम अपने गांव में भी कर सकते हैं। अंदर बल्ब जलाएंगे और ऊपर से डलिया लगा देंगे, और देखो कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा। घर पे ये अप्लाई करना, घर पे अप्लाई करेंगे। हाँ शाम होते होते थोड़ा कम क्लियर दिख रहा है, देखो अंधेरे में डूब गए हम लोग। तो गाइस थोड़ी थोड़ी सी लाइट जलने लगी है, ये नीचे की भी लाइट जला दी है इन्होंने, अभी और भी जलेगी बोल रहे हैं और अच्छा लगेगा। और गुलदार सिंह तो आया नहीं, वेट कर रहे हैं हम लोग कि गुलदार को देख के ही जाएं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। बता तो रही थी कि हम वहाँ पे बंद करके देखिए क्या उसको। नहीं तो फोटो नहीं आ रहा। इतना वेट करते करते फाइनली गुलदार नहीं आया और अब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा ही शाम हो चुकी है। अगर वो आया भी तो दिखेगा ही नहीं, और जिन्होंने कैमरा लगा रखा था वो भी चले गए वापस। चलो सो गाइज हम लेपर्ड का वेट करते रहे और वो आया ही नहीं। वहाँ कहीं अंधेरे में वो बैठा हुआ है और वो शाम को जाता है, वो कैमरा भी लगा रखे थे बट हमें दिखा ही नहीं, तो हम वापस जा रहे हैं क्योंकि शाम हो गई है। गिर ना जाएं। चलो सीढ़ियों से चढ़ के हमें ऊपर जाना है, और आज मैं पीछे रह गई, वो देखो सबसे आगे आज पहुंच गई। आज ज़्यादा चढ़ाई नहीं है तो इतनी जल्दी आगे भाग गई। ऐसे हंसो। अरे चलो गाइस हम इतना ही घूम पाए, क्लियर ही नहीं आ रही है यहाँ पे। हाँ गुलदार वैली। सो गाइस हम गए थे यहाँ यहाँ यहाँ। बाय बाय गुलदार। तुमने अपने दर्शन तो गुलदार दिखा तो नहीं। गाइस ये बोल रही थी देखने जाने के लिए, तो मैं बोल रही थी नीचे उतर के जाओ, और अगर आ गया तो वही गाना गाना, जिंदगी मैं तुम्हें पे लुटाऊंगी। मैं तो मर के भी तुमको चाहूंगी। यही होता, मर के भी मुझे जिंदगी लुटाना था तब वहाँ जाना था। मैं तोड़ आया।
की नजर उसको देखा। काफी शाम हो गई, हम आ गए घर। गाइस ये देखिए किसी का टैलेंट, हर रोटी फूल रही है। देख रहे हैं, ये देखो फूली फूली सी रोटियां, और बोल रही है मुझे रोटी बनानी नहीं आती है। जब ऐसी फूली रोटियां बना के कोई बोल दे कि मुझे रोटी बनाना नहीं आता तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? जिसको बनानी नहीं आती उसकी रोटियां फूल जाती, तो जिसको बनानी आती है उसकी तो दग ही जाएंगी, फट जाएंगी। बोला आलू थोड़े से टाइट है। सो गाइस हमने बनाई है आज आलू बैगन की सब्जी। आलू थोड़ा सा टाइट है, बोल रहा 2 मिनट और रख दो, बोल रही थी। आलू यहाँ के पहाड़ी आलू जल्दी पकते नहीं है, हमारे यहाँ होते हैं तो गल जाते हैं एक ही बार में। ये रोटी ठंडी। हाथ वाली रोटियों स्टाइल में बन रही है, पटक पटक के रोटी। अब वो उसमें रख देते हैं। अरे इसको तो अभी ले जाना है, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है घी लगा के और इसी में रैप करके उसमें टिफ़िन में रख दूँगी ना। हमारे उसमें क्या बोलते हैं, जैसे देख रेख में। हमारी देख रेख में रोटी बन रही है कि मैं सही रोटी बना रही हूँ कि नहीं, तो बढ़िया बना रही है। मतलब पास टेस्ट में। हाँ टेस्ट में पास है। रोटियाँ अच्छी बनाती है। सब्जी तो अभी खाया नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो खाएंगे। गाइस पहाड़ों में दिख गया है जहाज, एरोप्लेन। क्या मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है? ये रहा, मैं जूम करके दिखाती हूँ अभी। ये बहुत दूर है और आज का मौसम देखिए कुछ ऐसा है। कपड़े बहुत सारे धुल के डाले हैं छत पे, तो अभी जाते हैं और छत से पहले कपड़े ले आते हैं, नहीं तो मुझे लग रहा है कि बारिश आने वाली है। सो चलो गाइस कपड़े लेके आते हैं। यहाँ घूम घूम कर बहुत सारे फेस में ब्लैक स्पॉट हो गए हैं। अब जब जाऊंगी तभी सही होंगे 2-4 दिन बाद। वहाँ पे ये बहुत सारे हो गए हैं, यहाँ भी एक निकल गया है। बहुत ही गंदा सा फेस हो गया है घूम घूम के। पहाड़ों की हवा लग रहा है हमको सूट नहीं की। सो गाइस बारिश होने वाली। गाइस चलते हैं छत पे और लेके आते हैं कपड़े। क्या जा रहा है? जानवर जा रहे हैं बाहर, गाय है। यहाँ पे ये सारा खाली ही पड़ा हुआ है, हमें जाना है और ऊपर। अब हम रोड से 1 फ्लोर ऊपर आए, रहते हैं हम रोड से 1 फ्लोर नीचे। लोग अपने कपड़े उतारने आ चुके हैं क्योंकि शायद सबको लग रहा है बारिश हो जाएगी। रस्सी टूट गई है एक, हो हाँप गई मैं ऊपर चढ़ के आके। फटाफट से ये सारे ही कपड़े उतार ले। सो गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।